हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासन् ततो जयमुदीरये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतयुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंध 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 26 से आगे देखने का समझने का आज हम प्रयास करेंगे। 26 श्लोक का अनुवाद है। हे ब्राह्मणों, भगवान के अवतार उसी तरह असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। तो यहाँ पर भी एक तरह की उपमा के माध्यम से तात्पर्य में बताया है कि भगवान के अवतार बहुत तरह से असंख्य हैं जिसे हम गिन भी नहीं सकते। तो जिस तरह से अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने, एक अक्षय जल, अक्षय का मतलब होता है जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी जिसका कभी विनाश नहीं होता, जिसको कभी खंडन नहीं किया जा सकता, मतलब काटा नहीं जा सकता, मतलब खत्म नहीं होता, जो उसको बोलेंगे अक्षय। तो जो अक्षय जल का स्रोत है, सोर्स है पानी का, वहां से निकलने वाले बहुत सारे असंख्य झरने। क्योंकि यहाँ पे जो अवतार है भगवान जी के, भगवान जी खुद मतलब वो है ना, उनकी कोई लिमिट नहीं है, असीम है। तो उनके जो अवतार है वो भी असंख्य हैं, और जो उनसे आगे निकलने वाले हैं वो भी असंख्य ही हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय।
भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अन्य अनेक अवतार हैं, जैसे श्री हयग्रीव, हरि, हंस, प्रशी, नरगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्सेन, धर्मसेतु, सुदामा, योगेश्वर, बृहदभानु तथा प्राचीन युग के अनेक अन्य अवतार। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी की जलचर वनस्पतियां सरीसृप। ठीक है, क्योंकि सर्प में क्या होता है, प के ऊपर यहाँ पे आएगा ना रुफार वाला ये पैरों के नीचे। सरीसृप, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग का यह अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है, परोक्ष रूप में कहा गया है कि यद्यपि भगवान जी के अनेक अवतार हुए हैं, जैसे कि श्री राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य कूर्म आदि, लेकिन कभी कभी भगवान खुद भी अवतरित होते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं है, वे अवतार ही हैं। ठीक है, अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम है। तो जो मूल उद्गम होगा समस्त अवतारों का, उसको क्या बोला जाता है? अवतार ही बोला जाता है। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस तरह भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जा सकता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं, जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। तो कोई एक ऐसा कार्य जो एक नॉर्मल जीव आत्मा नहीं कर सकती, संपन्न कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि जब हमने पढ़ा ना कि शाक्त अवतेश आवेश अवतार भी होते हैं, है ना। ये यहाँ पे आ ही गया। भगवान के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्त्या वेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ प्राय पूर्णांश है। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, नारद भक्ति से आविष्ट थे। इस समग्र ब्रह्मांडों में भगवान के असंख्य अवतार उसी तरह से निरंतर होते रहते हैं, जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। तो वही चीज है कि इसके बारे में ऑलरेडी हमने चार्ट के रूप में बताया था ना आपको, कि भगवान के अवतारों की जो सूची थी उसका एक चार्ट था प्रॉपर। उस चार्ट में भी ना मेन मेन थे बताए हुए, जो नोट्स मैंने आपके साथ शेयर किए थे प्रेजेंटेशन पे, मतलब वो क्या थे, वो मेन मेन था उसमें भी पूरा, कि मतलब एक तरह का आप उसको कह सकते हो, बेसिक कह सकते हो या आंशिक कह सकते हो थोड़ा सा। उसमें भी वो भी पूरा चार्ट जो मैंने आपको दिखाया वो भी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं है, क्योंकि उसके अलावा और भी बड़े सारे हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे बताया ना असंख्य असंख्य होते हैं। तो असंख्य में तो 1 मिनट रुकिए। श्लोक संख्या 27। अनुवाद। सारे ऋषि मनु देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा। शील प्रभुपाद की जय। वे अपेक्षत्या कम शक्तिशाली होते हैं, वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहते हैं। आवेश का मतलब ये क्या होता है कि जिसमें एक पर्टिकुलर कार्य को, टास्क को कंप्लीट करने के लिए जो आवेश अवतार।
अब ये वाला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब भी लर्न कर लेना। जो लोग भक्ति वैभव कर रहे हैं उनको भी आना चाहिए, जो लोग नहीं भी कर रहे हैं उनको भी ये लर्न होना चाहिए। क्योंकि जैसे कई बार होता है ना कि कुछ तर्कवादी लोग होते हैं, कहाँ लिखा है भगवान कृष्ण भगवान है, कहाँ लिखा है कृष्ण ही भगवान है। ये श्लोक जो है इसमें बताया जा रहा है, पहले अध्याय का तीसरे सॉरी पहले कैंटो के तीसरे अध्याय का 28वां नंबर का श्लोक। एते चांशकलाः पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ठीक है, ये वाला श्लोक जो है जैसे हमने वहां पढ़ा था ना, संभवामि युगे युगे यदा यदा ही धर्मस्य, है ना, भगवत गीता में पढ़ा है। तो ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेंगे। 28वां नंबर का श्लोक, इसका पढ़ेंगे अनुवाद। प्रयुक्त सारे अवतार या तो भगवान के पूर्ण अंश या पूर्ण अंश के अंश यानी कि कलाएं हैं, लेकिन श्री कृष्ण तो आदि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। वे सब विभिन्न लोकों में नास्तिकों द्वारा उपद्रव किए जाने पर प्रकट होते हैं। भगवान आस्तिकों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। एक मिनट, रत्नावली गोपी देवी दासी माता जी। हम्म, अवतरित होते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। इस विशिष्ट श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को अन्य अवतारों से पृथक किया गया है। उनकी गणना अवतारों में की जाती है क्योंकि अहेतु की कृपावश वे अपने दिव्य धाम से अवतरित होते हैं। अवतार का अर्थ होता है नीचे उतरने वाला। इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतार का मतलब होता है नीचे उतरने वाला। भगवान के सारे अवतार जिसमें खुद भगवान सम्मिलित हैं विशेष उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भौतिक जगत के विभिन्न लोकों में तथा विभिन्न योनियों में अवतरित होते हैं। कभी वे स्वयं आते हैं और कभी उनके अलग अलग पूर्णांश यानी कि अंश या आंशांश यानी कि कला, या फिर उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आवेशित अंश इस भौतिक जगत में विशिष्ट कार्यों को संपन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। भगवान मूल रूप से समस्त ऐश्वर्य, सामर्थ्य, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य से पूर्ण होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी हमने भगवान जी के षड ऐश्वर्यों के बारे में चर्चा की है ना, पढ़ा है, वहां पे भी सुना है। 6 ऐश्वर्य कौन बताएगा? भगवान जी के षड ऐश्वर्य लिखा ही है शायद यहाँ पे। ये लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। ये जब ये पूर्णांशों या अंशांशों द्वारा अंशतः अंशतः प्रकट होते हैं तो यह समझना चाहिए कि उन विशिष्ट कार्यों के लिए उनकी विभिन्न शक्तियों के प्राकट्य की आवश्यकता होती है। जब कमरे में बिजली के छोटे छोटे लट्टू जलते हैं तो इसका अर्थ यही नहीं होता कि बिजली घर केवल इन्हीं लट्टुओं तक सीमित है। उसी बिजली घर से भारी क्षमता वाले औद्योगिक डायनामो चलाए जा सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के अवतार सीमित शक्ति का ही प्रदर्शन करते हैं। तो जैसे हमने चर्चा की थी, इसको पढ़ने के बाद ही आते हैं बापू उधर, ठीक है। उदाहरणार्थ, भगवान परशुराम ने विरोधी क्षत्रियों का 21 बार संहार करके तथा भगवान नरसिंह ने अत्यंत शक्तिशाली नास्तिक हिरण्यकशिपु को मार के असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया। हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उसने उसकी यहाँ मोहे लिखा है, एक्चुअली यहाँ पर भोहे हैं, भोहे भोहे बोला जाता है आईब्रोज को। जो आईब्रो था ना वो आईब्रो को ऊपर करता था, मतलब जैसे होता है ना एक आईब्रो को ऊपर करते हैं कई लोग, किसी को आता है करना एक आईब्रो को आ, ऊपर करना आता है किसी को? हैंड रेस करो, किसी को आता है एक आईब्रो को ऊपर करना? समझ गए ना कैसे, मतलब यूं ऐसे वो गुस्से से ऐसे देखता ही था। तो जो देवी देवता होते थे बहुत ही डर जाते थे, सहम जाते थे ये लोग। बंद कहाँ से होना है? हम्म अम्म, हम्म हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि उसकी भौहें टेढ़ी करने से ही कांपने लग जाते थे। उच्च लोकों के देवता आयु, सौंदर्य, संपत्ति, साज सामग्री तथा अन्य मामलों में यहाँ तक के धनी से धनी मनुष्य से बढ़ चढ़कर होते हैं, तो भी वे सब हिरण्यकशिपु से भयभीत थे। इस प्रकार हम कल्पना कर सकते हैं कि इस भौतिक जगत में हिरण्यकशिपु कितना शक्तिशाली था, किंतु भगवान नरसिंह ने उसे अपने नाखूनों से इस हिरण्यकशिपु के खंड खंड कर दिए।
इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक दृष्टि से चाहे कोई कितना ही अधिक बलशाली क्यों ना हो, वह भगवान के नाखूनों से वह भगवान की नाखूनों की शक्ति तक का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जामदगन्य ने आता है ना उसमें, जो हम नरसिंह भगवान की आरती गाते हैं सुबह। तव कर कमलवरे नखम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्यकशिपु तनु भृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। तो उसमें क्या मतलब है कि हे केशव, हे जगन्नाथ, हे जगत के पिता, हे हरि, आपने नरसिंह का रूप धारण किया, आपकी जय हो। जिस तरह से, जिस प्रकार आपने अपने नाखूनों से उस हिरण्यकशिपु को मारा, तो कैसे कुचला भगवान जी ने, जैसे कोई ततैया को कुचलता है उस तरह से आपने आसानी से उसको कुचला। तो आपने अपने सुंदर कमलों, सुंदर कर कमल मतलब कि सुंदर हाथों के जो नाखून थे, नुकीले नाखून, उससे आपने उसको चीर डाला। तो हिरण्यकशिपु इतना, सोचो कितना ज्यादा शक्तिशाली था कि वो खाली एक आईब्रो ही ऊपर करता था, उठाता था, तो लोग जो होते थे, या जो देवी देवता होते थे, है ना, या जो उनकी उधर की जनता प्रजा होती होगी, वो सब डर जाते थे कि इसको गुस्सा चढ़ गया, इस तरह से। तो शक्ति का सामना नहीं कर सकता। इसी प्रकार जाम दगन्य ने समस्त अवज्ञाकारी राजाओं को उनके राज्यों राज्यों में जाकर मारने की दैवी शक्ति दिखलाई। भगवान के शक्ति आवेश अवतार नारद तथा पूर्णांश अवतार वराह और अप्रत्यक्ष आवेश अवतार भगवान बुद्ध ने जन समूह में श्रद्धा उत्पन्न की। राम तथा धनवंतरी अवतारों ने उनकी ख्याति का तथा बलराम, मोहिनी एवं वामन ने उनके सौंदर्य का प्रदर्शन किया। दत्तात्रेय, मत्स्य कुमार तथा कपिल ने उनके दिव्य ज्ञान का प्रदर्शन किया। नर तथा नारायण ऋषियों ने उनके त्याग का प्रदर्शन किया। इस प्रकार भगवान के समस्त अवतारों ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न लक्षणों का प्रदर्शन किया, लेकिन आदि भगवान श्री कृष्ण ने भगवान के संपूर्ण लक्षण प्रकट किए। इस प्रकार इसकी पुष्टि होती है कि वे अन्य समस्त अवतारों के उद्गम हैं। और उनका सबसे असामान्य लक्षण तो वह था जिसमें उन्होंने गोपियों के साथ अपनी लीलाओं के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति का प्रदर्शन किया। गोपियों के साथ उनकी लीलाएं उनके दिव्य अस्तित्व, आनंद तथा ज्ञान की स्थिति को प्रकट करने वाली है। यद्यपि ये ऊपर से प्रणय यानी कि काम जैसी लगती है, गोपियों के साथ उनकी लीलाओं के प्रति विशेष आसक्ति का कभी गलत अर्थ नहीं निकालना चाहिए। जब हमने 10th कैंटो पढ़ा था, आई मीन श्री कृष्णा बुक, हिंदी में नाम है उसका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, है ना, वो वाली बुक। और इंग्लिश में उसको बोला जाता है कृष्णा बुक। जब हमने वो पढ़ी थी, तो उसमें भी इनके बारे में हमने पढ़ा था, और वहां पे क्या था कि गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए गोपियों का, भगवान जी के साथ जो लीलाएं थी उसका कोई गलत मतलब नहीं है। तभी करके बोला जाता है कि आपको डायरेक्ट वहां पे छलांग नहीं लगानी चाहिए सीधा 10th कैंटो में। जब हमने पढ़ा था, आमुख वगैरह पढ़ा, इसका प्रस्तावना पढ़ी, और जब हमने स्टार्टिंग का जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, उसमें बार बार प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे थे कि एक व्यक्ति को या एक भक्त को सीधा छलांग लगा के आगे नहीं जाना चाहिए। एक सीरीज है, सिस्टम है, सीक्वेंस बना के रखा हो, पहला कैंटो, दूसरा कैंटो, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे सो ऑन करते करते आप आगे बढ़ो। ऐसे नहीं कि छलांग लगा के जाना है। उससे क्या होगा, उससे हम गलत मतलब निकालते हैं, गलत अर्थ निकालते हैं। और पहला और दूसरा कैंटो जो है वो तो भगवान जी के चरण है, तो चरणों को अच्छे से समझने का करना चाहिए प्रयास हमें। और ये भी हमें मालूम है कि जिस संप्रदाय से हम लोग जुड़े हैं, इस्कॉन से, तो उसमें जो प्रभुपाद जी ने हमें क्या सिखाया, दास्य भाव, कि भगवान जी के अर्च विग्रह के भी जब दर्शन करने तो सीधा नहीं देखना है फेस, आपको पहले चरणों से शुरू करना है। चरणों से होते होते धीरे धीरे ऊपर आते आते मुख कमल की तरफ दर्शन करने हैं। ठीक है। भागवत के दशम स्कंद में इन लीलाओं का वर्णन है। गोपियों के साथ श्री कृष्ण की लीलाओं के दिव्य स्वरूप को समझ पाने के लिए किसी भी जिज्ञासु को यह भागवत अन्य 9 स्कंदों द्वारा धीरे धीरे अग्रसर कराता है। अभी भी वही है कि धीरे धीरे पढ़ो। ठीक है। श्री जीव गोस्वामी के कथना अनुसार यह शास्त्र सम्मत है कि भगवान श्री कृष्ण अन्य समस्त अवतारों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार का कोई स्रोत नहीं है। परम सत्य के सारे लक्षण भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व में पूर्ण रूप से निहित हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान स्पष्ट घोषित करते हैं कि उनके समान या उनसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस श्लोक में स्वयं शब्द का प्रयोग
उसकी पुष्टि करने के लिए किया गया है कि भगवान कृष्ण स्वयं अपने सिवा उनका कोई अन्य सोर्स नहीं है, स्रोत नहीं है। यद्यपि अन्य स्थानों में अवतारों को उनके कार्यों के कारण भगवान कहा गया है, किंतु उन्हीं के सॉरी उन्हीं कहीं सॉरी किंतु उन्हें कहीं भी पूर्ण पुरुषोत्तम नहीं कहा गया। इस श्लोक में स्वयं शब्द परम श्रेय के रूप में उनकी श्रेष्ठता का सूचक है। अंतिम आश्चर्य रूप कृष्ण एक एवं अद्वय है। उन्होंने अपना विस्तार विभिन्न अंशों, कलाओं तथा कणों के रूप में स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, तद एकात्मा, प्राभव, वैभव, विलास, अवतार, आवेश तथा जीव के नाम से कर रखा है। ये सभी अनगिनत शक्तियों से युक्त हैं, जो तत्संबंधी स्वरूपों एवं व्यक्तित्वों के लिए सर्वथा उपयुक्त होती है। अध्यात्म विषय के पंडितों ने अंतिम आश्चर्य स्वरूप कृष्ण का अत्यंत सावधानी से अध्ययन करके उनकी 64 मुख्य गुण बताए हैं। तो 64 कलाएं जो बोलते हैं हम, है ना। भगवान के सारे अंशों या श्रेणियों में इन गुणों का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है, लेकिन श्री कृष्ण में ये गुण 100% पाए जाते हैं। स्वयं प्रकाश और तद एकात्मा से लेकर भगवान की श्रेणियों तक के उनके निजी विस्तार, जो सब विष्णु तत्व हैं, उनमें 93% तक ये गुण पाए जाते हैं। शिव जी में जो ना तो अवतार है, ना ही आवेश, और ना ही वो इन दोनों के बीच में आते हैं, उनमें लगभग 84% गुण पाए जाते हैं, किंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं वाले जीवों में ये गुण 78 पाए जाते हैं, और पवित्र जीवों में भी इनकी मात्रा भिन्न हो सकती है। जीवों में सर्वाधिक पूर्ण जीव ब्रह्मा है, जो एक ब्रह्मांड के अधिष्ठाता है। उनमें 78% तक ये गुण पूर्ण मात्रा में पाए जाते हैं। अन्य देवताओं में इन गुणों की मात्रा कम होती जाती है, और मनुष्य में तो अत्यल्प मात्रा पाई जाती है। मनुष्य जीवन की पूर्णता का मानदंड यह है कि वह इन गुणों को 87% तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। 87 नहीं, सॉरी 78 तक पूर्ण मात्रा में बढ़ाए। जीव में कभी भी शिव, विष्णु या भगवान श्री कृष्ण के समान गुण नहीं आ सकते। कोई भी जीव 78% गुणों को पूर्ण रूप से विकसित कर दिव्यता प्राप्त कर सकता है, पर वह कभी भी शिव, विष्णु या कृष्ण नहीं बन सकता। हाँ, काल क्रम में वह ब्रह्मा बन सकता है। वह दैवी जीव जो आध्यात्मिक आकाश के ग्रहों के निवासी होते हैं, वे हरिधाम या महेश धाम जैसे विभिन्न आध्यात्मिक ग्रहों में भगवान के सनातन साथी होते हैं। सब धामों के ऊपर कृष्ण का धाम है, जो कृष्ण लोक है या गोलोक वृंदावन कहलाता है। जो जीव अपने में 78% गुण पूर्ण मात्रा में विकसित कर लेता है, वह इस भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात कृष्ण लोक जाने का भागी बन जाता है। तो थोड़ा सा इसी पे चर्चा कर लेंगे कि एक मिनट, पेज नंबर आएगा ये 32, ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो हमने उस दिन देखा था चार्ट कि कृष्ण भगवान कौन है, ठीक है। इधर तो यहाँ तक तो आपको पता था पूरा, है ना। जो यहाँ से बताया था ये लीला अवतार, तो 25 नंबर में थे। फिर गुण अवतार, ठीक है, विष्णु भगवान, ब्रह्मा, शिव जी। तो एक संचालन का काम करते हैं, एक निर्माण का काम करते हैं, एक विध्वंस का काम करते हैं। जो मोड है गुण, उसके किस किस का इस्तेमाल करते हैं, वो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का इस्तेमाल होता है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे था आवेश अवतार, आवेश अवतार। तो
आवेश अवतार एक तरह का क्या हुआ, जैसे पावर ऑफ अटर्नी होता है ना, उस तरह से। तो इसमें दो थे, एक था गॉडली एम्पावरमेंट और एक था पोटेंसी, ये लिखा है नीचे, है ना। और इसमें हमने देखा था भगवान कपिल, भगवान ऋषभ। फिर यहाँ पे थे पोटेंसी, यानी कि शक्त्यावेश अवतार, जिसको शक्तियां जिनको शक्तियां दी गई थी। ठीक है। नारद मुनि को शक्ति दी गई थी डिवोशन की, यानी कि भक्ति की। सृष्टि करने की जो शक्ति थी वो दी गई थी ब्रह्मा जी को, यानी कि क्रिएशन आप करो। चार कुमार, उनको ज्ञान की शक्ति मिली थी, नॉलेज की। और भी आते हैं, जैसे भूधारण अनंत देव जो है, अनंत देव, उनको भूधारण की, भूपालन की शक्ति दी थी। फिर आपका जी अम, दुष्टोदमन परशुराम, उनको डेमन्स की किलिंग करने के लिए शक्ति दी थी कि इनको मारो, खत्म करो। अहिंसा, यहाँ अहिंसा के लिए दिया गया भगवान बुद्ध को, बुद्ध का है ना, नॉन वायलेंस के लिए। तो वेद शास्त्र लिखने के लिए किसको दिया गया, ये ऋषि वेद व्यास जी को। तो यहाँ पे ये चीजें थी, ये आपने ऑलरेडी समझा हुआ है। ठीक है, उसके साथ ही फिर हम लोगों ने देखा था, प्लीज जो लोग लेट आए हैं या फिर जिस दिन ये फ्लो चार्ट समझाया था उस दिन जो एब्सेंट थे, वो 10th डे का वीडियो देख लेंगे इंटरनेट से, यूट्यूब से जाके ना, वहां से प्लीज देख लेना। क्योंकि इनकी चर्चा देखो आ रही है ना, जो जो नहीं, जिन्होंने नहीं समझा हुआ है फिर वो सोचेंगे, कंफ्यूज होगा ना, कितने नाम याद रखेंगे, आपको पता नहीं लगेगा ये वो ये मतलब क्या याद करें, क्या ये रखना है क्या नहीं। तो इसको ऐसे करके डायग्राम बनाइए ना, तो उससे आपको याद रहेगा, तभी करके मैंने आपको कहा था अपने नोट्स बना लेना इससे। ठीक है, साथ ही हम लोगों ने देखा था युग अवतार के बारे में। युग अवतार में हमने क्या देखा था, जो आज हमने पढ़ा है उसी का बता रही हूँ कि आज हमने पढ़ा ना ये सतयुग अवतार, सॉरी सतयुग होता है, त्रेता होता है, द्वापर होता है और कलयुग होता है। सतयुग में प्रोसेस क्या था, ध्यान लगाना था, हंस अवतार आए। ठीक है, वो सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस मेडिटेशन दे करके। त्रेता यज्ञ अवतार जो थे, उनका जो बॉडी का कंप्लेक्शन था वो लाल रंग का था, फायर सेक्रीफाइस। ठीक है। उसके बाद द्वापर युग में कौन आया, खुद श्री कृष्ण भगवान, उनकी बॉडी का रंग क्या है, श्याम सुंदर, ब्लैक। वो हमें क्या दे करके, बता करके, डीटी वर्शिप के बारे में बता करके। उसके बाद हमारे चैतन्य महाप्रभु, जिनके बारे में आज अभी अभी हमने पढ़ा है कि चैतन्य महाप्रभु भी आए हैं और वो खुद भगवान है ना। और उनके बारे में कई सारे शास्त्रों में, भागवत पुराण में बताया है, भागवत में बताया है कि आ, चैतन्य महाप्रभु जो है वो खुद ही कृष्ण ही थे, कृष्ण ही है। तो उनका जो कलयुग में अवतार हुआ स्टार्टिंग में, तो वो चैतन्य महाप्रभु आए, जिनकी बॉडी का कंप्लेक्शन जो था वो सुनहरा था, गोल्डन कलर का कंप्लेक्शन था उनकी बॉडी का। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। दूसरा आपको मैंने क्या किया था कि भगवान जी की शक्तियों के बारे में बताया था। और जिस दिन ये चीज पढ़ाई थी, शायद उसी वीडियो के अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे, शायद से ना, रोज ही मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वही चीज कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, तो आपको वहां पे दो और वीडियोस मिल जाएंगी। एक तो आपको मिल जाएगा जी परमात्मा को जानने के, भगवान को जानने के तीन तरीके। और दूसरा वीडियो आपको मिलेगा भगवान श्री कृष्ण की जो अनेक शक्ति हैं, जैसे अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, बहिरंगा शक्ति। ठीक है। फिर उसको समझाया हुआ है पूरा। और साथ ही जो बहिरंगा शक्ति है, उसमें क्या क्या आता है, प्रधान है, महातत्व है, विद्या है, इन सब के बारे में। अविद्या से आगे फिर क्या है, मतलब कि गुणों के बारे में बताया, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनके बारे में बताया हुआ है। दुर्गा देवी के बारे में बताया हुआ, बहिरंगा शक्ति के मतलब ये वो आगे, मतलब अभी मैं खाली हिंट हिंट बता रही हूँ कि जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या क्या वर्ड्स बोल रही हूँ और क्या क्या मैंने उसमें बताया हुआ है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, ये इन सब के बारे में मैंने बताया हुआ है आपको वहां पर। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग लेट आए हैं या जो लोग जिन्होंने नहीं पढ़ा था उस दिन, जो एब्सेंट थे, क्योंकि उस दिन टाइम चेंज हुआ था मेरे घर में। एक्चुअली मेरी मदर इन लॉ की ना बारखी थी उस दिन, तो फिर टाइम चेंज हुआ था, तो उस वजह से बहुत कम डिवोटीज क्लास में आए थे। तो उस दिन मैंने वो वाला टॉपिक करवाया था, जिन लोगों का मिस हुआ है प्लीज
इसी जो प्ले लिस्ट है ना, यही वाली शाम के 6 बजे बैच वाली, भागवतम महापुराण चैप्टर, सॉरी कैंटो 1, उसमें से 10th डे का वीडियो निकाल के आप लोग देख लेंगे और नोट्स बना लेंगे तो आपको हेल्प हो जाएगी। और ये जो हमने पढ़ा अत्यंत सावधानी से, भगवान जी में कितने हैं, 64 कलाएं, 64 कलाएं बताई जाती है ना। तो भगवान जी जो उस 64 कलाओं के बेसिस के ऊपर जो रिजल्ट निकलता है ना, वो ये निकलता है कि भगवान जो है वो पूर्ण रूप से मतलब भगवान है। मतलब कि कृष्ण के अंदर 64 क्वालिटीज हैं जो कि किसी में नहीं पाई जाती हैं। तो वो 100% गॉड है। भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, उनके बारे में बताया ना, एक ही हैं दोनों, ये अवतार ही अवतार नहीं है। विष्णु भगवान में बताया 60% क्वालिटीज जो कि 93%। शिव जी में 55% जो कि एट, सॉरी 55 क्वालिटीज है जो कि 85%। ब्रह्मा जी में 50%, 50 क्वालिटीज जो कि 78%। और जो हम लिविंग एंटिटीज हैं उसमें 50 क्वालिटीज पाई जाती हैं। और वो भी डिपेंड करता है कि हम कितने अच्छे डिवोटी हैं या क्या है। और हमसे जो कम गुणों वाले होंगे तो उनके अंदर और भी ज्यादा कम पाई जा सकती है। यही हमने इसमें से पढ़ा है आज। ठीक है, यही वाला पढ़ा है ये सारा। क्योंकि प्रथम जी ब्रह्मा जी हैं, उनमें सबसे ज्यादा 78% उनमें है। 78% और 50 क्वालिटीज। श्लोक संख्या 29। जो कोई भी भगवान के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह या शाम को पाठ करता है, भगवान जी के गुह्य अवतार, ठीक है, गुह्य अवतार के बारे में, जो भी सुबह या शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है। अभी भी भले ही हम डिवोटी हैं, हम लोग भगवान की भक्ति करते हैं, लेकिन जहां पर थोड़ा सा भी लगता है ना कि अपने मतलब की बात आ रही है, वहां पे एकदम कान खड़े हो जाएंगे। अच्छा, क्या फायदा बता रहे हैं कि जिंदगी के सारे दुखों से हम छूट जाएंगे, क्या करेंगे जब भगवान जी के गुह्य अवतारों का सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह और शाम को पाठ करेंगे। सुबह और शाम को पाठ करना ओके है, बट एक कंडीशन अप्लाई, सावधानी पूर्वक। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान ने यह घोषणा की है, जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि उनके दिव्य जन्म और कर्म के जो उनको तत्वों को जानता है वह इस अस्थायी भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम को जाता है। अतएव इस भौतिक जगत में भगवान के अवतार की गुह्यता को भली भांति जान लेने पर भौतिक बंधन से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। अतः भगवान का जन्म तथा उनके कर्म जिन्हें वे जन सामान्य के कल्याण हेतु प्रकट करते हैं सामान्य नहीं होते हैं, वे गुह्य हैं। और जो भक्ति पूर्वक इस विषय को गंभीरता से जानना चाहते हैं, उन्हीं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट होता है। इस तरह उन्हें बंधन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अतः यह सलाह दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का, जिसमें भगवान के विभिन्न अवतारों का वर्णन है, भक्ति तथा श्रद्धा पूर्वक केवल पाठ करता है, उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर्दर्शन प्राप्त हो जाता है। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य हैं। अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अन्यथा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। विमुक्ति शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान के जन्म तथा कर्म, भगवान जी के जन्म और उनके कर्म दिव्य हैं, अन्यथा वो मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। 2-3 बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ऊपर भी लिखा सावधानी पूर्वक, कि ये नहीं है कि हाँ जी पता लग गया तो बस यही करें, ऐसा भी नहीं है। मात्र उनका पाठ करने से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अतएव ये गुह्य हैं। और जो भक्ति के निर्धारित विधि विधानों का पालन नहीं करते, वे भगवान के जन्म और कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार ही नहीं रखते।
तो ये जो श्लोक है यहाँ पे जो भगवत गीता का एक्चुअली तात्पर्य की पहली लाइन में ही पहला वर्ड जो प्रभुपाद जी ने बता दिया, वो भगवत गीता में भगवान जी ने घोषणा की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्म तथा कर्म के तत्वों को जानता है, वो इस अस्थाई भौतिक संसार से छूट जाता है और भगवत धाम को जाता है। तो ये वाला जो श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका श्रीमद् भगवत गीता चौथे चैप्टर का 9th नंबर का श्लोक है। जन्मकरं च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। कि भगवान उसमें कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव को, कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो इसमें 2-3 बारी इसी श्लोका की जो भी प्रभुपाद जी ने यहाँ पे रेफरेंस में दिया है, चौथे अध्याय का 9 श्लोक, उसको 2-3 बारी प्रभुपाद जी ने यहाँ पर कोट कर दिया लाइन, मतलब श्लोक को, और उसकी लाइन्स को, पंक्तियों को दोहराया है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, जन्म तत्व रूप में जानता है। तो कौन धाम को प्राप्त होता है भगवान के? जो उनके जन्मों को, उनके कर्मों को दिव्य मानता है। सबसे पहली बात तो ये है। सिर्फ ये नहीं कि आपने पढ़ लिया, भगवान जी के जन्म के बारे में पढ़ लिया, कर्म के बारे में पढ़ लिया, लेकिन फीलिंग तो वो फील कर नहीं पा रहे आप। आपको उसको विश्वास नहीं है। आप उनको दिव्य नहीं मानते हो, दिव्य जानते नहीं हो। और तत्वतः जो भगवान को उनके तत्व से जानता है। भगवान श्री कृष्ण को जो उनके तत्व से नहीं जानते, वो क्या है? लीला में कन्फ्यूज़न कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को समझने के लिए सबसे पहले हमें उनके तत्व को समझना पड़ेगा। उनके तत्वों को समझने के बाद फिर हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं भगवान जी की लीला क्या है। अब ज़्यादातर कथक वाचक होते हैं, अगर हम उनको देखेंगे ना, तो देखो अभी हमने जो पढ़ा यहाँ पर 1-2 श्लोक पहले, शायद इसके पिछले वाले श्लोक पे, कि धीरे-धीरे हमें पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम महापुराण। धीरे-धीरे पढ़ना चाहिए कि मतलब आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले पहला कैंटो, उसके सारे अध्याय पढ़ो, फिर सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ, ऐसे करते-करते सो ऑन आगे जाओ। लेकिन जो मैक्सिमम कथावाचक आप लोगों ने देखे हैं या सुने हैं, वो लोग क्या करते हैं, सीधा-सीधा भगवान जी की लीलाओं के बारे में ही बता देते हैं। लेकिन उनका तत्व क्या है? जब तक कोई व्यक्ति कितना ख़ास है, कितना विशेष है, उसकी क्या वैल्यू है, हमें ये नहीं पता होता ना, तो उनके पीछे कन्वर्सेशन भी हमको क्या लगती है, आम ही लगती है। आम क्यों लगती है? क्योंकि देखो जैसे वहाँ पे पिछले वाले श्लोक में प्रभुपाद जी ने गोपियों की लीलाओं के बारे में बताया कि 10th कैंटो में जो है गोपियों के साथ लीला के बारे में भगवान जी का वर्णन किया गया है। और लोग उसको क्या करते हैं कि गलत मतलब निकालते हैं। अब गलत मतलब क्यों निकालते हैं? क्योंकि हमने पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे ना 9 तक के तो कैंटोस हमने पढ़े नहीं, है ना? हमने सीधा लगा दी 10वें स्कंद के ऊपर। 10वें स्कंद में क्या है? भगवान जी की रासलीला का वर्णन है। हमने सीधा वहाँ पे छलांग लगा दिया, तो वो भी हमको आम लगती है। हमें क्या लगता है कि जैसे हम भौतिक संसार में रहते हैं, जैसे हाँ, हमें अट्रैक्शन हो जाती थी किसी को देखकर, हमें कोई लड़का अच्छा लगता था, या कोई लड़का ही सोचे कि जैसे मुझे कोई लड़की सुंदर लगती है, मुझे अच्छी लगती है, ऐसे ही भगवान जी का दिल आया होगा किसी के ऊपर। उन्होंने भी भोग करने के लिए ही गोपियाँ रखी होंगी इस तरह से। तो क्या होता है कि वो जो कृष्ण भगवान है, वो कितने खास हैं, कितने विशेष हैं, ये चीज़ नहीं पता होती है। उनके पीछे कन्वर्सेशन भी हमको आम ही लगती है। उनका माखन चुराना दिव्य है। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है वो खुद दिव्य हैं। भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का दिव्य होना ये पहले बताना ज़रूरी है। जैसे कई लोग बोलते हैं कि महाभारत में इतने लोग कृष्ण भगवान जी की मर्ज़ी, ये वजह से मर गए। उनकी मर्ज़ी से लड़ाई हुई है, उनकी मर्ज़ी से युद्ध हुआ है। लेकिन एक्चुअली देखा जाए तो वो भवसागर से पार हो गए, वो तर गए, उनका उद्धार हो गया, है ना? क्यों? क्योंकि जन्म कर्म च मे दिव्यम, इसलिए। बिकॉज़ उन लोगों ने भगवान जी की उपस्थिति में, जहाँ पर भगवान जी के चरण पड़े हुए हैं, जहाँ पर साक्षात भगवान खुद खड़े हैं, जहाँ पे भगवत गीता का उपदेश भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, ऐसी जगह पर भगवान जी की उपस्थिति में भगवान जी के दर्शन करके वो लोग मरे हैं। तो जब कोई व्यक्ति भगवान जी को देखते हुए मरेगा, दर्शन करके मरेगा, तो वो कहाँ पर जाएगा? भगवान जी के धाम में जाएगा। तो एक साथ 166 करोड़ लोगों को भगवान जी ने धाम में भेज दिया, भगवत धाम में भेज दिया। तो ये तो तारीफ़ की बात है ना। पर ये कैसे हो गया? क्योंकि भगवान ही भेज सकते हैं ना। क्योंकि अब लोग जो है तत्व के रूप में नहीं जानते श्री कृष्ण को, इसलिए भगवान जी को लेके वो कन्फ्यूज़ रहते हैं। इसलिए जन्म कर्म च मे दिव्यम, ये दिव्य हैं भगवान के। जन्म भी दिव्य है भगवान जी का, कर्म भी दिव्य है भगवान जी का, उनका यहाँ पर आना भी दिव्य है, उनका यहाँ से जाना भी दिव्य है, सब कुछ दिव्य ही दिव्य है। पर ये दिव्यता भला हमको कैसे समझ में आएगी? एवं यो वेति तत्वतः।
जब आप तत्वों से जानेंगे श्री कृष्ण को, तब हमें उनकी दिव्यता समझ में आएगी। अच्छा, दिव्यता समझ में आ गई, उससे भला फिर हमको क्या फ़ायदा होगा जी? आपको ये फ़ायदा होगा कि आप संसार में दोबारा जन्म नहीं लोगे, इसके बाद ये है। तो ये महिमा है भगवान कृष्ण को तत्व के रूप में समझने की। मतलब कि तुमको जाने और तुम्हारे ही हो जाएँ, उसको बोला जाएगा कि अब जब भगवान जी को जान लिया ना, तो भगवान जी को जानने के बाद और कुछ रहा नहीं है बाकी। आपको जानने के बाद कुछ बाकी नहीं रहा और जानने के बाद हम आप ही के हो गए, आप ही के हो गए, ये एक तत्व के बारे में है। तो ये बेसिकली गुह्य बातें हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है, ये गुह्य हैं। जैसे हमने परम गुह्य ज्ञान पढ़ा था, उसमें भी 3 चीज़ें थी ना, एक गुह्य, एक गुह्यत्तर, एक गुह्यतम। जैसे होता है डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिज़न, हम बचपन में पढ़ते थे, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना? पढ़ते थे ना डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिज़न। श्लोक संख्या 30। भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, काल्पनिक है। यह तो अल्पज्ञों यानी तथा नव दीक्षितों, अल्पज्ञ जिनको कम नॉलेज है, नव दीक्षित उन्हीं को बोला गया है, को भगवान के रूप की धारणा में प्रवेश कराने के लिए है। लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। अब हम जो है ना, हम भौतिक पदार्थों से बने हैं। हम भौतिक पदार्थों से बने हैं, तो हम नहीं देख पाते, हम नहीं समझ पाते इन चीज़ों को। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि हम भौतिक पदार्थों से बने हैं इसलिए। तो जैसे हमने अभी पढ़ा कि भगवान जी जो हैं, मतलब कि जन्म कर्म च मे दिव्यम के बारे में जो हमने अभी चर्चा की पिछले श्लोक में, है ना? अभी जो कुछ भी आ रहा है वो सारा का सारा भगवान से आ रहा है। जैसे जीवात्माएँ जो हैं वो महाविष्णु से आ रही है, लेकिन महाविष्णु कहाँ से आ रहे हैं? महाविष्णु से पहले आते हैं महासंकर्षण। महासंकर्षण जो है वो पार्ट है वासुदेव संकर्षण, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न से, जो आपको आपको चार्ट में पढ़ाया था, है ना? जो भी दिखाया था थोड़ी देर पहले। और फिर से आते हैं ये बलराम जी, और बलराम आते हैं कृष्ण से। मतलब बलराम कहाँ से आए फिर? बलराम आ गए तो बलराम आया था कृष्ण से। ऊपर सबसे पहले क्या लिखा था? कृष्णा। तो सारे जगत की उत्पत्ति जो है, उनका जो मूल है, आदि मूल है, वो कौन है? कृष्ण भगवान। गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ईश्वरः परं कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। कि सृष्टि का जो आदि मूल है वो है कृष्ण भगवान। और सभी तरह से जो भी चीजें हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड, मतलब निर्भर करती हैं, उन्हीं पर आश्रित हैं। ये भी हमने पढ़ा श्रीमद् भगवत गीता का जो श्लोक संख्या आपका 7th चैप्टर का, जो वो वाला श्लोक नहीं है, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं, उपमा देके समझाते हैं कि जैसे जो आप हार पहनते हो गले में, जैसे हम लोग कंठी पहनते हैं, चलो कंठी पहनते हैं ना, कंठी पहनते हैं तो कंठी के ऊपर हमको तुलसी माता के मोती तो नजर आते हैं, लेकिन वो अंदर जो नीचे उसके धागा लगा है वो तो नजर में नहीं आता ना। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि मैं वो धागा हूँ, मणिसूत्र ग्रीवज, मतलब कि मैं दिखाई नहीं देता हूँ, लेकिन मैं हूँ। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्णा। लेकिन कृष्ण वैसे ही नजर नहीं आते जिस तरह से मोतियों की माला का धागा नजर नहीं आता। कृष्ण हमको दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान है ही नहीं। भगवान है, बिल्कुल है, अदृश्य रूप में है, लेकिन जो हमारी इंद्रियां हैं ये भौतिक पदार्थों से बनी है। अब भौतिक पदार्थ से हम लोग भौतिक चीजों को भी पूरे तरीके से नहीं देख पाते, ये भी हमने ईशोपनिषद में पढ़ा था ना, कि नहीं देख सकते। इवन भौतिक पदार्थ से हम सूक्ष्म भौतिक पदार्थों को भी नहीं देख सकते, तो फिर भला हम भौतिक पदार्थ से चिन्मय वस्तुओं को कैसे देख सकते हैं? इसलिए जब तक भौतिक पदार्थ की लिमिटेशन से हम परे नहीं जाएंगे, तब तक हम भगवान जी को समझ ही नहीं सकते हैं। तो तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ऊपर बताया गया भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता का रंच मात्र भी स्पर्श नहीं है। अब आगे ना भौतिकता वाली बात है, तभी करके मैंने भौतिक पदार्थों के ऊपर आपको बता दिया। उनके शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन हम लोग क्या होता है, हमारा शरीर अलग है, आत्मा अलग है। आत्मा, क्योंकि हम 7 चैप्टर में भी हमने पढ़ा था ना, ज्ञान विज्ञान योग में क्या पढ़ा था हमने कि आत्मा जो है वो आध्यात्मिक है और शरीर हमारा भौतिक है, हम दोनों हैं।
7 चैप्टर में भगवान ने आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में बताया, भौतिक शक्तियों के बारे में बताया, लेकिन हम जो है हम दोनों का मिक्सचर है, भौतिक भी है, आध्यात्मिक भी है। और हमारा शरीर अलग है। हमारा शरीर मरेगा, मतलब कि हाँ मरेगा शरीर हमारा, जो कि वैसे भी एक तरह से देखा जाए काइंड ऑफ पहले ही डेड है। तो क्योंकि वो चीजों से बना है, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और पता नहीं क्या क्या, ज्यादा साइंस की टर्म्स के नाम मेरे को याद नहीं आ रहे। ठीक है, इन चीजों से बना है। अगर हम किसी केमिस्ट्री लैब में चले जाएं, हम बोले मुझे ये दो मसाले मसूले इकट्ठे करके हम सोचे कि हम अपना एक शरीर तैयार कर लेंगे, शरीर तैयार होके क्या बनेगा, पुतला जैसा बन जाएगा। लेकिन आत्मा कहाँ से लाएंगे, उसके अंदर जान कहाँ से आएगी, जान तो आत्मा की वजह से ही है ना। जब आत्मा पहले निकलती है फिर इंसान, मतलब कि चेतना, मतलब उसका हिलना डुलना बंद हुआ, तो फिर हम घोषित करते हैं कि हाँ ये छोड़ के चला गया, ये मर गया, ये अभी डेड बॉडी पड़ी है। और हमारा शरीर जो है वो अलग है, आत्मा अलग है। भगवान जी का शरीर और आत्मा में कोई भी अंतर नहीं होता, जैसा कि बद्ध जीव में होता है। बद्ध जीव मतलब हम लोग प्रकृति के 3 गुणों में बंधे हुए हैं, है ना, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। विराट रूप की कल्पना तो केवल नवदीक्षित पूजकों के लिए है। उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय स्कंध में की जाएगी। तो हम आगे सेकंड कैंटो में जब पहुंचेंगे ना, तो हम वहां पर उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। अभी थोड़ा सा विराट रूप जो है वो हमने 11 चैप्टर में देख भी लिया था भगवान जी का। जब भगवान मतलब कि जब भगवान जी ने अर्जुन को दिखाया था, अर्जुन के माध्यम से हमने भी श्रीमद् भगवत गीता में पढ़ा, और अपने जो शिक्षक गुरु हैं, तो गुरुओं के मुंह से हमने सुना, उनके मुखारबिंद से हमको सुनने का सौभाग्य थोड़ा प्राप्त हुआ। अभी क्या है, उसको डिटेल में बताया जाएगा। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांव, हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे सब वर्णन नवदीक्षितों के लिए होते हैं। वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, क्योंकि हम भौतिक पदार्थ से बने हैं। तो पदार्थ से आगे के हम कैसे सोचेंगे, जब तक हम पदार्थ से आगे का नहीं सोचेंगे, पदार्थ से परे नहीं होंगे, तब तक हम भगवान जी की चिन्मय शक्तियों के बारे में सोच भी नहीं सकते। तो हमें बनना पड़ेगा ना पहले वैसा। अभी हम वैसे है ही नहीं है, लेकिन हो भी सकता है, बन भी जाएंगे, बन सकते हैं। हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गुरु महाराज की कृपा से, कृष्ण भगवान की कृपा से फिर क्या होगा। चक्षुदान दिलो यही जन्मे जन्मे प्रभु सही, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, प्रेम भक्ति यहाँ होते, अविद्या विनाश याते, वेद गाय यहाँ रचरित। गुरु महाराज की कृपा से हमारे जो ये भौतिक चक्षु हैं, ये भगवान जी के दिव्य रूप का साक्षात्कार कर सकते हैं, दिव्य ज्ञान के बारे में हम समझ सकते हैं। गुरु महाराज की कृपा से ही हमारे दिल में दिव्य ज्ञान प्रकट होगा। अभी तक हम क्या करते हैं, भगवान जी को भी जैसे हम भौतिक चक्षुओं से, क्योंकि हम भौतिक पदार्थ से बने व्यक्ति हैं, तो भगवान जी को भी हम भौतिक पदार्थों से, लाइक भौतिक चक्षुओं से, आंखों से देखने की ट्राई करते हैं। फिर हमें नहीं दिखते हैं तो हम कहते हैं कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहाँ है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन उनको देखने के लिए भी दिव्य आंखें चाहिए ना। हमारा हृदय का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, फिर हम उसको देख सकते हैं। और दूसरा अगर तरीका, आसान तरीका बता देती हूँ, सबने देखने हैं भगवान जी। हाथ खड़ा करो जो जो भगवान जी के दर्शन करना चाहता है। कौन कौन करना चाहता है, हैंड रेस करो। कोई नहीं करना चाहता आप में से भगवान जी के दर्शन। मेरी आवाज आ रही है, हरि बोल। सिर्फ एक ही माता जी देखना चाहती हैं, 2 लोग देखना चाहते हैं भगवान जी के दर्शन, खाली 2 लोग करना चाहते हो, बाकी कोई कोई भगवान को देखना नहीं चाहते। 3 होंगे, एक साथ करो ना। आप सोच क्यों रहे हो इतना, भगवान जी के दर्शन कौन करना चाहता है, सवाल समझ में नहीं आ रहा। भगवान के दर्शन कौन करना चाहता है, उनको कौन देखना चाहता है। अभी धीरे धीरे हाथों की गणना जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है ना। तो भगवान जी को अगर आपने देखना है, तो उसके लिए श्रीमद् भागवतम महापुराण का श्रवण जो है ना, बहुत ध्यान पूर्वक कीजिए। ये भी प्रभुपाद जी ने हमको रहस्य जो था स्टार्टिंग में बता दिया था, कि भगवान आपके सामने साक्षात प्रकट हो जाएंगे अगर आप भागवतम महापुराण को अच्छे से पढ़ोगे, श्रद्धा के साथ पढ़ोगे, श्रद्धा से सुनोगे, तो जरूर भगवान आपके सामने आकर प्रकट हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी कभी भी झूठ नहीं बोलते, प्रभुपाद जी की वाणी पर पूरा भरोसा है। तो इसी एक चीज से आप लोग डेली क्लास में आइए, पढ़िए, सुनिए, श्रवण कीजिए, तो भगवान जरूर आपको दर्शन देंगे। फिर अब भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणुओं के भीतर भी रहते हैं, लेकिन बाहरी भौतिक रूप से तो भगवान एक जीव दोनों के लिए कल्पना मात्र है ना।
कि भगवान हमारे अंदर हैं, लेकिन हम कैसे कल्पना करें कि हमारे अंदर हैं? क्यों? क्योंकि कैसे कहते हैं ना, अपने गिरे अंदर झांक कर देखो, आत्मा परमात्मा आप तुम्हारे अंदर ही है, लेकिन नहीं देख पाते। तो हमें क्या लगता है, इमेजिनेशन, लेट्स इमेजिन कि भगवान हमारे अंदर है, इस तरह से। लेकिन बद्धजीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष यही है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीवंत आत्मा और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक यानी कि चिन्मय है। तो वही बोला ना मैंने पहले ही कि भौतिक पदार्थों से नहीं देख सकेंगे हम। जब तक हम इनके परे नहीं जाएंगे तो हम चिन्मय चीजों को, आध्यात्मिक चीजों को कैसे देख पाएंगे? और जो यहाँ पे बताया विराट रूप के बारे में, विराट रूप के बारे में आपको भी ज्यादा नहीं यहाँ पे बताएंगे, सिर्फ भगवत गीता जो कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ी है उसी का बता देंगे। वहां से ही आपको हिंट दे देती हूँ कि उसमें भी क्वेश्चन किया था ना, जिन लोगों ने वो किया आपका भक्ति शास्त्री, उसमें हमें क्वेश्चन था कि जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, भगवान जी के केवल श्याम सुंदर रूप के प्रति ही अपना ध्यान लगाते हैं। भक्तों को विराट रूप नहीं उतना भाता। क्यों? क्योंकि वो एक तरह का थोड़ा सा डरावना रूप है ना भगवान जी का, और वो परमानेंट रूप नहीं है, वो टेम्पररी रूप है। परमानेंट रूप भगवान जी का श्याम सुंदर है, जिसमें दो हाथ है उनके, दो हाथों वाला, बांसुरी पकड़ी हुई, इस तरह से राधा रानी के साथ खड़े हैं, शांत स्वभाव में, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, सिर पर मोर मुकुट लगाया हुआ है, नॉर्मल। हर वक्त भगवान जी के चेहरे के ऊपर ना एक स्माइल होती है, हमेशा होती है, हमेशा होती है। तो विराट रूप जो है, जो भगवान जी के भक्त होते हैं वो उनके श्याम सुंदर रूप की ही पूजा करते हैं, उसी में प्रसन्न रहते हैं। श्लोक संख्या 31। बादल तथा धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अल्पज्ञ लोग कहते हैं कि आकाश मेघाच्छादित है और वायु धूलि में मलिन है। इस प्रकार वे लोग आत्मा के विषय में भी भौतिक धारणाओं, भौतिक शरीर की धारणाओं का आरोपण करते हैं। इसके बारे में भी भगवत गीता में आता है, मतलब कि मिलता जुलता। ठीक है, पहले तात्पर्य पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। यहाँ पर आगे और पुष्टि की गई है कि हम उन भगवान को अपने भौतिक नेत्रों तथा इंद्रियों से नहीं देख सकते जो पूर्ण रूप से आत्मा है। यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। तो जो मैंने पहले ही बता दिया कि भौतिक पदार्थ से हम लोग बने, तो भौतिक पदार्थ से हम लोग सारी भौतिक चीजों को नहीं देख पाते। इनफैक्ट जो सूक्ष्म रूप से भौतिक होती है हम उनको भी नहीं देख पाते। वही बताई जा रही है यहाँ पे, शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की हम पहचान नहीं कर पाते। और जो हमने पढ़ा है सेकंड चैप्टर में, आत्मा का साइज, हमारे सिर के जो बाल हैं, सिर के बाल का अग्रभाग यानी कि टिप, जो बाल की टिप होती है उसका 10,000वां हिस्सा, उसको छीलते रहो बाल को, जैसे स्प्लिट्स निकालते हैं ना, स्प्लिट्स करते हैं बालों के, दो मुंह वाले बालों को हम छीलते हैं, उस तरह से उसको करते रहो करते रहो करते रहो, तो 10,000वां हिस्सा, उतना सूक्ष्म आत्मा है। तो वही बताया है कि यहाँ तक कि हम जीवों के भौतिक शरीर में विद्यमान आध्यात्मिक स्फुलिंग तक की पहचान नहीं कर पाते। हम शरीर के बाह्य आवरण या जीव के सूक्ष्म मन की तलाश तो कर लेते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का आध्यात्मिक स्फुलिंग नहीं देख पाते। अतएव हमें जीव के स्थूल शरीर की उपस्थिति के कारण जीव की उपस्थिति स्वीकारनी पड़ती है। इसी प्रकार जो लोग भगवान का दर्शन अपने वर्तमान भौतिक नेत्रों से या भौतिक इंद्रियों से करना चाहते हैं, उन्हें विराट रूप का ध्यान करने की सलाह दी जाती है। ठीक है। उदाहरण, जब कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर कहीं जाता है जिसे आसानी से देखा जा सकता है, तो उस कार की पहचान उसमें बैठे व्यक्ति से की जाती है। जब राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं वह रहा राष्ट्रपति। उस समय हम कार की पहचान राष्ट्रपति के साथ करते हैं। इसी प्रकार उन अल्पज्ञ व्यक्तियों को जो बिना जरूरी योग्यता के ईश्वर का तुरंत दर्शन करना चाहते हैं, उन्हें ऐसा दिखाया जाता है कि विशाल काय भौतिक ब्रह्मांड भगवान का रूप है, यद्यपि भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत्र हैं। है ना, अत्र तत्र सर्वज्ञ, मतलब भगवान का है, हर जगह पे है। इस प्रसंग में आकाश में, सॉरी, आकाश के बादल और आकाश की नीलिमा का उदाहरण लिया जा सकता है। यद्यपि आकाश की नीलिमा का आकाश भिन्न भिन्न है, किंतु हम आकाश के रंग को नीला समझते हैं, परंतु यह तो केवल अल्पज्ञ की सामान्य धारणा है। श्लोक संख्या 32।
रूप की इस स्थूल अवधारणा से परे रूप की एक अन्य सूक्ष्म धारणा है जिसका कोई आकार नहीं होता और जो अनदेखा, अनसुना तथा अव्यक्त होता है। जीव का रूप इस सूक्ष्मता से परे है, अन्यथा उसे बार बार जन्म ना लेना पड़ता। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार इस स्थूल दृश्य जगत का विचार भगवान के विराट शरीर के रूप में किया जाता है, उसी प्रकार उनके सूक्ष्म शरीर की भी धारणा की जाती है, जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना सुना जा सकता है और ना ही प्रकट किया जा सकता है। लेकिन वस्तुतः शरीर की ये समस्त स्थूल या सूक्ष्म अवधारणाएं जीवों से संबंधित होती हैं। जीव का अपना आध्यात्मिक रूप होता है, जो इस स्थूल भौतिक या सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अस्तित्व से परे होता है। जो ही जीव इस दृश्य स्थूल शरीर को त्याग देता है, त्यों ही स्थूल शरीर तथा मनोवैज्ञानिक क्रियाएं करना बंद कर देती है। सेकंड चैप्टर श्रीमद् भगवत गीता में बहुत डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा मॉर्निंग क्लास में, है ना? कि एक एक चीज पे एक एक श्लोक की ही हमने चर्चा जो है घंटे घंटे की है, डेढ़ डेढ़ घंटे की है। तो इसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, मालूम है। वस्तुतः हम ये कहते हैं कि जीव चला गया, क्योंकि वह ना तो दिखता है ना ही सुनाई देता है। यहाँ तक कि वह जब जीव प्रगाढ़ निद्रा में होता है तब स्थूल शरीर उसका कार्य नहीं करता होता। तो हम जानते हैं कि सांस लेने के कारण वह शरीर के भीतर है। अतएव जीव के देह से चले जाने यानी कि मरने का यह अर्थ कदापि नहीं होता कि जीव आत्मा का अस्तित्व ही नहीं है। वह यही होता है, अन्यथा पुनः पुनः जन्म क्यों होता। निष्कर्ष यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं, जो जीव के समान ना तो स्थूल है ना है सूक्ष्म है। उनके शरीर की तुलना कभी भी जीव के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से नहीं की जा सकती। ईश्वर के शरीर की ऐसी सारी भव धारणाएं काल्पनिक हैं। जीव का अपना सनातन आध्यात्मिक रूप होता है और जो उसके भौतिक कल्मश के कारण ही बद्ध रहता है। श्लोक संख्या 33। जब मनुष्य जब कभी मनुष्य आत्म साक्षात्कार द्वारा यह अनुभव करता है कि स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीरों का शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं, उस समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। आत्म साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के रूप में भौतिक शक्ति का क्षणिक या भ्रामक आरोपण आत्मा के बाहरी आवरण है। ये आवरण अविद्या से जनित है। ऐसे आवरण भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते। इनको भली भांति जान लेना ही मुक्ति या परमेश्वर का दर्शन है। इसका अर्थ यह होता है कि ईश सदृश अर्थात आध्यात्मिक जीवन अपनाने से पूर्ण आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्य मनसक होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर होना। ये भी सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, कि अपने आप को शरीर ना मानना है, आत्मा, क्योंकि हम आत्मा ही है, हमें उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो उसमें प्रभुपाद जी ने वो बताई थी आपको, पिंजरे वाली एग्जाम्पल बताई थी ना। एक जो औरत होती है, वो एक लेकर आती है सोने का पिंजरा, और सोने के पिंजरे से वो क्या करती है कि उसमें एक पैरट को बिठा, मतलब एक तोता लेकर आ जाती है, उसको पिंजरे में उसने रखा होता है। एक मिनट बताती हूँ, आप फोटो देख के शायद याद आ जाए। एक सेकंड। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। ये देखो, ये कहाँ गया? ये है ना, ये लेडी दिख रही है ना स्क्रीन। तो उसमें क्या बताया है, इस तोते में, सॉरी, इस स्टोरी में क्या बताया है कि एक औरत थी, वो सोने का पिंजरा लेकर आई और इसके हाथ में देखो ब्रश है। ये देखो कितना बड़ा झाड़ू जैसा, ब्रश जैसा इसके हाथ में है। इसी की डस्टिंग करती रहती थी, इसी का लुक आफ्टर करती थी कि कोई मिट्टी का तिनका, कोई घास का तिनका तिल्ला मेरे इस सोने के पिंजरे के ऊपर आके ना लग जाए। और इसमें वो क्या करती थी कि इसमें क्या करती थी वो कि
उसने इतना इसका ख्याल रखा पिंजरे का कि वो उसके अंदर बैठा जो पक्षी था ना, बर्ड तोता, उसको खाना देना ही भूल गई। खाना ही नहीं खिलाती थी। अब जब खाना नहीं खिलाती थी, 1 सेकंड होल्ड करना। हाँ जी, हाँ, हाँ भैया। हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं खिलाती थी उसको, तो वो बेचारा तोता जो था वो मर गया। तो ये स्टोरी हमने देखी थी। तो हमें क्या बताया जा रहा है कि शरीर की तो आप केयर कर लेते हो हर तरफ से। शरीर के लिए हम क्या-क्या इस्तेमाल नहीं करते। हाथ धोने का साबुन अलग होगा, मुँह धोने के लिए फेस वॉश होगा, शैम्पू करने के लिए बालों के लिए शैम्पू अलग होगा, पैरों की, हाथों की क्रीम में हमारी अलग होगी, परफ्यूम चाहिए, सब कुछ हमको शरीर के लिए चाहिए। एंटी एजिंग क्रीम्स हम लगाएँगे, बालों पे कलर करेंगे, फेस के लिए सब कुछ करेंगे शरीर के लिए। लेकिन आत्मा के लिए क्या कर रहे हैं? आत्मा के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं ना। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर की आवश्यकताओं के प्रति अन्यमनस्क होना और आत्मा के कार्यों के प्रति गंभीर बनना। आत्मा के कार्य क्या हैं? जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। आत्मा का कार्य क्या है? आत्मा की डाइट क्या है? जैसे वो तोता था, उसको दाना या चूरी वगैरह कुछ नहीं खिलाई आंटी ने, तो वो बेचारा मर गया। उसके प्राण पखेरु उड़ उड़ गए। तो आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को चाहिए हरि नाम की डाइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मा का यही खुराक है, हरि नाम। भगवान जी के बारे में जानना, जिज्ञासा करना, जानना, सुनना, श्रवण करना, कथा करना, चर्चा करना, बोलना, जप करना, भगवान जी के अर्च विग्रह की सेवा करना। इस तरह की चीजें जो है वो आत्मा के कार्य हैं। आत्मा उसी में खुश रहती है। आत्मा की प्रसन्नता इसी में है, बिकॉज़ वो है ही सच्चित आनंद। तो आत्मा को जब हम भगवान जी से वंचित रखते हैं, तो एक तरह से हम उस पे टॉर्चर करते हैं कि हम भगवान की भक्ति नहीं करते। तभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंभीर बनना है हमें किसके प्रति? आत्मा के कार्यों के लिए। आत्मा के जो कार्य होते हैं। कार्यों के लिए प्रेरणा आत्मा से उत्पन्न होती है। किंतु आत्मा की वास्तविक स्थिति ना जानने के कारण ऐसे कार्य भ्रामक बन जाते हैं। अविद्या के कारण अपने हित की गणना स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों को ध्यान में रखकर की जाती है। फलस्वरूप सारे कार्य जन्म जन्मांतर के कार्यों का सारा ढांचा ही बिगड़ जाता है। किंतु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेंट करता है, जब आत्मा के कार्यों का शुभारंभ होता है, फलस्वरूप जो व्यक्ति आत्मा के कार्यों में व्यस्त रहता है, वह बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवन मुक्त कहलाता है। आत्म साक्षात्कार की यह पूर्ण अवस्था किसी कृत्रिम साधन से नहीं, अपितु निरंतर दिव्य स्थिति में रहने वाले भगवान के चरण कमलों का आश्चर्य ग्रहण करने से प्राप्त की जाती है। तो जैसे बोला जीव स्वरूप में कृष्णेर नित्य दास, तो जो दास होगा वो ऑब्वियसली भगवान जी के चरण कमलों में ही सरेंडर करेगा, उन्हीं का सहारा लेगा, आश्चर्य ग्रहण करेगा। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनै च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15। इसका ट्रांसलेशन यहाँ पर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बता दिया है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि वे प्रत्येक जीव के हृदय में विद्यमान है और इन्हीं से सारा ज्ञान समृद्धि या विसमृद्धि होती है। जब जीव भौतिक शक्ति यानी कि मोह का भोक्ता बनना चाहता है, तो भगवान उसे विसमृद्धि के रहस्य से ढक देते हैं। और इस प्रकार जीव स्थूल और सूक्ष्म शरीर को ही अपना स्वह मानने का भ्रम पाल लेता है। और जब दिव्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा जीव विसमृति के पाश से छूटने के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोह जनित आवरण को हटा देते हैं और वह स्व की अनुभूति करने लगता है। स्व की अनुभूति, स्व मतलब खुद, जैसे होता है स्वयं, अपनी खुद की अनुभूति करने लगता है कि मैं अभी ये शरीर हूँ, इस तरह से। तो बेसिकली आता कैसे है? आवरण, पर्दा, उसकी वजह से वो देख नहीं पाता। फिर वह बद्ध जीवन से छूटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्थिति में स्वयं को भगवान की सेवा में लगा लेता है। यह सब भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा, साक्षात अंतरंगा शक्ति के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो वापिस से यहाँ पे अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्थ जीव शक्ति वगैरह, माया, ये सब आ गया ना, गुण माया। इसके बारे में ऑलरेडी जो है आज के लेक्चर में भी मैं उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगी यूट्यूब पे। जिन लोगों को नहीं मालूम है या जो कंफ्यूज हो जाते हैं अंतरंगा बहिरंगा इन चीजों में, प्लीज वो उसको देख लेंगे। ठीक है, साथ ही 10th डे का जो वीडियो है रिकॉर्डिंग का, उसको भी पढ़ लेंगे। बाकी हम कल यहाँ से श्लोक संख्या 34 से पढ़ने का प्रयास करेंगे कल हम। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसा कि आप सभी भक्तजन जानते हैं, जो कुछ भी वहां पे बंगाल में हो रहा है अभी, बांग्लादेश में, सॉरी, है ना, बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है, तो
उन भक्तों के लिए, उन सनातनियों के लिए, वहाँ की बहू बेटियों के लिए जप करो, एक्स्ट्रा राउंड्स करो, ठीक है? तो दोपहर वाले बैच में हमने जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो 1 राउंड किया था। अभी भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अ, जो शाम वाली आरती है, संध्या आरती करने के बाद ना चैंटिंग कर लेना। 1 राउंड, 2 राउंड जितना आपसे होगा, 1-2 माला उन भक्तों के नाम पे कर दो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गलत-गलत कर रहे हैं। हमारा इस्कॉन टेम्पल वहाँ का जला दिया है, विग्रह जला दिए हैं जगन्नाथ भगवान के, हमारे धार्मिक ग्रंथों को क्षति पहुँचाई है। ठीक है? साथ ही हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं और वहाँ पे मारी जा रहे हैं, मारी जा रहे हैं। बस हिंदू है तो बस मारो। कुछ नहीं पूछा जा रहा किस क्या है, कौन है, किसने वोट दिया था मुस्लिम सरकार को, नहीं दिया था, वो चीज़ें कुछ कुछ भी नहीं पूछी जा रही हैं, बस मारा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है उनको और जलाया जा रहा है। उनके घरों को, उनकी बहू-बेटियों की इज़्ज़त लूटी जा रही है, रेप किए जा रहे हैं। ठीक है? तो कुछ तस्वीरें भी देखी होंगी आप लोगों ने इंटरनेट पे, तो उन लोगों को हमारी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है। हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं सिवाय चैंटिंग के उनके लिए, तो चैंटिंग तो कम से कम हमें करना चाहिए ना, हमारा धर्म है ये और वैष्णव का गुण होता है कि वो दूसरे के प्रति दया का भाव रखता है, करुणा का भाव रखता है। तो उनके लिए हमें प्रार्थनाएँ करनी चाहिए, ठीक है? धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।